नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बारे में और उसकी जो अनुमानित कट ऑफ रहेगी। यदि सीटें इंक्रीज हो जाती है तो सीटें इंक्रीज होने के बाद क्या कट ऑफ आपकी रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। नॉन टीएसपी और टीएसपी सबकी कट ऑफ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सीटें इंक्रीज होने के बाद कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या कट ऑफ आपकी रहेगी, सारी चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। आपको पता होगा कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको पता है ही सही कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, एमबीसी और ओबीसी, इन सभी के लिए मिनिमम 40% लाना अनिवार्य है। तो इन सभी के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, एससी और एसटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 35% का क्राइटेरिया है। तो इनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका कोई भी कैंडिडेट जो किससे हैं, इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन या तो वो विडो हैं, क्या है, विडोज़ हैं, या फिर वो क्या है, डिवोर्सी फीमेल है, या फिर वो जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हीं की कैटेगरी के अनुसार उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो इनका लगने वाला डिवोर्सी वगैरह का जो हॉरिजॉन्टल लगेगा, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और 35 यानी कि 35% का रूल लागू होगा। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी चीज़ विशेष तौर पर मेंशन नहीं कर रखी है, तो उसके लिए अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा पता लग जाएगा जल्दी, ठीक है। अब सबसे पहले अपन नॉन टीएसपी की मेल कट ऑफ देखेंगे, फीमेल कट ऑफ देखेंगे। उनसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले टोटल सीट थी 6,460 टोटल सीट थी। अब जो उम्मीद बताई जा रही है, देखो कंफर्मेशन मैंने पहले वीडियो बनाया था कि कोई सीट नहीं बढ़ रही है, लेकिन अभी तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट रोका गया है तो 760 सीट के अराउंड बढ़ने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल 7,167 सीट आपकी होने वाली है। और ये भी सूचना आई है कि राज्य मेंस में भी अगर सीट बढ़ जाती है तो ये सीटों 500 और वहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि लगभग 7,667 के अनुसार, यानी कि 7,660 प्लस सीट आपकी होने वाली है। 500 के अराउंड सीट राज्य में स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की बढ़ने वाली है। कितनी सीट, 500 सीट किसकी बढ़ने वाली है, नर्स ग्रेड सेकंड की बढ़ने वाली है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, कितनी सीट है, 500 सीट है जो आपकी बढ़ने वाली है। तो आपके इस वजह से कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ पर सबसे बड़ा इफेक्ट तो राजस्थान सीएचओ डालेगा। कौन डालेगा, राजस्थान सीएचओ डालेगा। बाकी इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स है जो राजस्थान के जो कट ऑफ में बता चुका हूं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। राजस्थान सीएचओ में आपको पता है 1315 या 1317 सीट यहां पर बढ़ने को देखने को मिल रही है, 1317 सीट देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कट ऑफ पर काफी बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो अब हम कट ऑफ देखेंगे और ऐसे जैसे नॉरसेट है, आरआरबी है, इसके अलावा आरएमएल का रिजल्ट आ चुका है, इसके अलावा काफ़ी सारी की अलग अलग वैकेंसी है, डीएसएसबी है, केजेएमयू है, सभी वैकेंसी का यहाँ पर बड़ा अपडेट है। तो ये सभी वैकेंसी का रिजल्ट आने की वजह से आपकी भर्ती पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि आपकी कट ऑफ पर बड़ा इफेक्ट रहेगा। कट ऑफ बिल्कुल डाउन जाने वाली है। और आपने देखा होगा 4 भर्तियों का रिजल्ट अभी जारी करा था कर्मचारी चयन बोर्ड ने, तो देखा होगा कुछ कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई नहीं हो रहे भाई। किसी एक पोस्ट में 48 सीट खाली थी, 48 जीरो क्वालिफाई हुए हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होगी। यहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज ऐसी रहेगी जहाँ पर आपको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे, जैसे कि एमबीसी है, एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स है, और एमबीसी में फीमेल कैंडिडेट्स है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता के जा रहा हूँ। अगर आप बात करो स्टाफ नर्स कट ऑफ आफ्टर सीट इंक्रीज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीट क्या रहेगी। अगर इंक्रीज होती है तो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यदि इंक्रीज होती है तो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहने वाली है। मैंने यहाँ पर क्लियरली ऑल्रेडी मेंशन कर रखा है कि इफ इंक्रीज। देखो आप यहाँ पर नॉन टीएसपी की सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। नॉन टीएसपी में सबसे पहले आप देखो एनएचएम के मेल की बात करूंगा। अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मेल कैंडिडेट्स हो, और आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं काट पीट के, अगर 230 अगर आपके बन रहे
रहे हैं तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसमें भी आप प्लस माइनस तीन मतलब एक क्वेश्चन का आप वेरिएशन लेकर अभी भी चल सकते हो। प्लस माइनस 3 आपका यहाँ पर लेके चलना होगा। अगर 230 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसके लिए? स्टाफ नर्स या नर्स ग्रेड सेकंड के लिए। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और ओबीसी कैटेगरी में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पर मार्क्स 235 आ रहे हैं, 1 मिनट, 235 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 225 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करी जाए तो ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मार्क्स की अगर बात करी जाए तो देखो 210 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेल के लिए। फीमेल में बात करो, एमबीसी में बात करो तो एमबीसी में 198 मार्क्स अगर आपके काट पीट के बन रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर एससी कैटेगरी से एससी कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर 205 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसके लिए? स्टाफ नर्स के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी के अगर ये सभी जो कट ऑफ बता रहा हूं मेल की है, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 189 प्लस काट पीट के बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो मेरे भाई जल्दी इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दिवाली से पहले मुश्किल देंगे ये लोग आप सभी को बड़े तड़पा रहे हैं। दिवाली से पहले मुश्किल देंगे लेकिन दे दे तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने 19 तरह की वैकेंसी थी, 19 पोस्ट थी, 19 पोस्ट में से मात्र 4 पोस्ट का रिजल्ट जारी करके अपना एक सुगुन साधा है, बाकी कुछ भी सही काम नहीं करा है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं फीमेल कैटेगरी की तो नॉन टीएसपी में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है वो ये रहने वाली है। अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो यूआर कैटेगरी में आपकी 210, यूआर कैटेगरी में 210 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये काट पीटने के बाद है। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं तो ओबीसी में 204 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 186 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक 186 इस सब में प्लस माइनस 3 लेकर आप चलना भाई। एक क्वेश्चन का वेरिएशन यहाँ पर हो सकता है। बाकी इतने मार्क्स अगर आपके तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। एमबीसी कैटेगरी, भाई एमबीसी कैटेगरी की बात आ गई है तो एमबीसी कैटेगरी में 180 वाले कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे। मैं बता देता हूं यहाँ पर सीट खाली भी रहेगी। ठीक है, सीट खाली भी रह सकती है यहाँ पर, तो इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखें। 180 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं एमबीसी कैटेगरी में तो किसी फीमेल की बात हो रही है आपका सिलेक्शन होना तय है। एससी कैटेगरी, एससी और एसटी में आपको पता है 1575 यहाँ पर मिनिमम स्कोर है क्योंकि 35% यही होता है, तो इनके लिए 180 से नीचे जा सकता है। तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर लगभग 175 के मार्क्स, इससे भी कम हो सकता है लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, इस एसटी कैटेगरी में यहाँ पर आप देखो 158 मार्क्स यानी कि 157, यानी कि यहाँ भी आपकी सीट खाली रहने की उम्मीद है। पिछली बार 130 कट ऑफ गई थी भाई 400 में से, पिछली बार 130 कट ऑफ गई थी एसटी कैटेगरी की, लेकिन इस बार आप ठीक है मान के चलिए 158 यानी कि 157.5 लास्ट फाइनल है। लेकिन 158 प्लस वाला 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर है जो कट ऑफ अभी तक बता चुका हूं। ये रिजल्ट आने के बाद आपको सारे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे, वीडियो आपको चैनल पर ही मिलेगा। ठीक है, टीएसपी का थोड़ा सा अंदाजा लगाना यहाँ पर मुश्किल हो पाता है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है। मैं टीएसपी का भी डेटा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्योंकि आप सभी को पता है टीएसपी में सीटें थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी देख सकते हो टोटल सीट अगर पिछली बार की बात करो टीएसपी में तो 93 तो वो थी, 93 और 242 अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 335 टोटल सीट है, इनमें लगभग आप 300 के अराउंड सीट और ऐड कर लो तो लगभग 635 के अराउंड आपकी सीट हो जाएगी। लगभग इतनी सीट यहाँ पर होने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज़ की बात करें, हम किसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं टीएसपी में मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ की, तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ यहाँ पर इस प्रकार रहने वाली है। यूआर कैटेगरी के लिए 210, यूआर कैटेगरी में 210 मेल कैंडिडेट्स टीएसपी के लिए बात हो रही है भाई। ठीक है, और इसके अलावा एससी यहाँ पर 3 ही कैटेगरी आपको मेंशन मिलती है जैसे एससी, एसटी और यूआर। और एससी कैटेगरी में आपको भी पता है एससी कैटेगरी में 190, लेकिन यहाँ पर एसटी कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो नॉन टीएसपी की तुलना में ज़्यादा जा सकता है मेल या फीमेल में। कारण एक ही है क्योंकि यहाँ पर एसटी कैटेगरी के यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। 182 यहाँ पर आपकी हो जाएगी टीएसपी में एसटी कैटेगरी की। अगर फीमेल की मैं लास्ट में बात कर लूँ टीएसपी कैटेगरी की, फीमेल की जो
कट ऑफ है वो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर। यूआर कैटेगरी के लिए क्या रहने वाली है, फीमेल के लिए यूआर के 195, अगर 195 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती में। स्टाफ नर्स या नर्स ग्रेड सेकंड के लिए कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 178 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर बात करें एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैटेगरी में 170 मार्क्स पर यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एसटी की यहां पर कट ऑफ जो रहेगी वो नॉन टीएसपी की तुलना में क्या जाएगी, ज्यादा जाने वाली। नॉन टीएसपी कम जाने वाली है और टीएसपी की यहां पर क्या होने वाली, ज्यादा जाने वाली है। टीएसपी की कट ऑफ आपकी ज्यादा जाने वाली, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था, जो वीडियो मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करना। जो भी कट ऑफ के लिए परेशान हो रहे थे उन तक वीडियो को पहुंचा देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर कोई भी अपडेट मिस ना हो। और दूसरी चीज, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक तो आप करोगे सही, एक कमेंट करके जाना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप करके जाना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सरप्राइज है जो आपको जल्द मिलने वाला है। बाकी मैं आपको इस वीडियो के अगर लास्ट तक आप देख रहे हो तो मैं एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि जो कोलकाता में वैकेंसी आई हुई है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की आएगी, मतलब अभी आई नहीं है। उसका नोटिफिकेशन आई थिंक फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फेब 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, नोटिस मिल जाएगा। इसमें जो लेवल 8 की वैकेंसी है, सीट कम है, पहले बताता हूँ। लेवल 8 की वैकेंसी है, सीट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, सीट की संख्या यहाँ पर मात्र 2 रहने वाली है। इसका प्रूफ वीडियो जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। आपकी डिमांड रही तो, जो वीडियो डिमांड रहेगी तभी मिलेगा। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है, अगर 8th पे कमीशन लग जाता है तो 8th पे कमीशन लगने के बाद यहाँ पर सैलरी हो जाएगी 1.40 लाख, ठीक है। 1.40 यानी कि 1,40,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो एक अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर होने वाली है। क्या होने वाली है, अपने आप में एक काफ़ी ज़बरदस्त और शानदार सैलरी आपकी रहने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पर 1,40,000 सैलरी आपकी होने वाली है और 2 सीट यहाँ पर आ रही है। बाकी पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट आप सभी के लिए होने वाली है। फेब 2026 में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेवल 8 की ये जॉब रहेगी और इस तरीके से आपका सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको जल्द देने वाला हूँ। इसका डिपार्टमेंटल मेरे पास अपडेट आया है जो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।